बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड मैंडेट के साथ जो है एनडीए इस बार चुनाव जीतती है। यानी सीधे तौर पर माना जाए तो महागठबंधन फिसड्डी इस बार साबित हो गई है और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। तमाम पहलू वो बातें होंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह है। क्या कुछ फायदा मिला जिसके कारण इस बार जो है एनडीए इतना बड़ा जो है वोट बना पाई और इतनी सीटों भी जीत पाई? अनूप नारायण जी, कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ इस बार नया गेम प्लान हो गया कि 202 सीटें एनडीए लेके आ गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात कहें कि जनता का जनादेश है और जनता के जनादेश का स्वागत किया जाना चाहिए, चाहे जो लोग चुनाव जीते हैं या जो लोग चुनाव हारे हैं। ये बिहार के 7 करोड़ लोगों के जनादेश को अब आप देख रहे हैं। इस बार बिहार में 70% मतदान हुआ। जैसे ही महिलाओं का 9% आंकड़ा बढ़ा तो लगा कि इस बार बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। या तो लगातार हम डिबेट में अपनी खबरों में बता रहे हैं कि 2 से 3% वोट परसेंट दाएं से बाएं हुआ तो पूरा खेल हो जाएगा। अब आप देखिए कि आरजेडी को जो वोट मिला है वो सबसे ज्यादा मिला है, सीटें मिली है 25। आरजेडी से लगभग 30 से 40 लाख कम वोट बीजेपी को मिली है और सीट मिली है सबसे ज्यादा। तो वोट सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट पर लड़ेगी जाहिर सी बात है कि उसका अपना वोट बैंक होगा। अब सीधे सीधे परिणाम पर आते हैं। 202 सीटें जो हैं वो एनडीए के खेमे में गई हैं। बिहार में सीटों की संख्या है 243। यानी ऐसे में 41 सीटों का जो खेल है वो विपक्ष और अन्य दलों के पास है, जिसमें 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के पास है। उसके बाद 5 सीटें जो हैं वो एआईएमएम के पास है, 25 सीट जो है आरजेडी के पास है, 6 सीट कांग्रेस के पास है और 1 पान ताती तत्वा आईपी गुप्ता सहरसा से जीते हैं। देखिए, जो पूरी कहानी है, जो इसमें कम्युनिस्ट की भी सीटें हैं, माफ करेंगे, जो पूरी कहानी है उसकी स्क्रिप्ट जो है वो महागठबंधन ने खुद लिखी है। जिस तरह से पिछली बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के सीटों पर लड़ रहे थे, जदयू के सीटों पर लड़ रहे थे, तो महागठबंधन के वोट बैंक में पिछली बार से ज्यादा वोट इस बार मिला है। लेकिन पिछली बार जो है नीतीश कुमार का वोट बैंक जो था, एनडीए का वोट बैंक था, वो तमाम सीटों पर जहां जदयू लड़ रही थी वहां बट गया और वहां फायदा मिलता चला गया आरजेडी को, कांग्रेस को। कांग्रेस 19 पर थी, 6 पर आ गई। आरजेडी की सीटों में एकदम माने इतना खराब प्रदर्शन आरजेडी का कभी रहा ही नहीं है। अब देखिए, इस पर पार्टियां समीक्षा करेंगी, कहां गलती हो गई, किस वोट बैंक के भरोसे थे। आरजेडी जो है मुस्लिम यादव समीकरण की पार्टी यानी एमवाई। अब देखिए, एमवाई का जो अब नया फुल फॉर्म आ गया बिहार में इस बार के जनादेश के बाद कि एम का मतलब महिला और वाई का मतलब यूथ, यानी महिला और युवा। एमवाई से ही एमवाई को नीतीश कुमार ने काट दिया। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए। आप देखिए, ये जो योजनाएं हैं महिला वोटर जो होती हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाई, कांग्रेस हार गई। झारखंड में हेमंत सोरेन ने कर दिखाया, महिलाओं की जो योजना थी उसको, उसमें आप देखिए लाडली योजना थी मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे, वहां पार्टी जीत गई। अरविंद केजरीवाल महिलाओं की जो योजना थी वो प्लानिंग बनाते रह गए, नहीं कर पाए। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही माई बहन योजना की घोषणा तेजस्वी ने की, महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की योजना का इंप्लीमेंट कर दिया नीतीश कुमार ने और 10-10 हजार रुपए चले गए और लोगों को उन्होंने समझाया कि भाई ये 10 हजार पहली किस्त है और बिहार के हर एक परिवार की एक महिला के खाते में ये 2 लाख रुपया जाएगा और सरकार इसे पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाएगी। और ये 10 हजार वाला जो मामला था, इस बार शराबबंदी, महिला आरक्षण, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, महिलाओं का सशक्तिकरण, पुलिस में, टीचर में, बीपीएससी में, दरोगा में, तमाम बहालियों में महिलाओं का जिस तरह से संख्या नीतीश सरकार ने बढ़ाया उसका तो फायदा था। लेकिन जो ये 10 हजार वाला जीविका दीदियों के अकाउंट वाला पैसे का मामला था, उसने एक बड़ा बूम ला दिया। दूसरी तरफ आरजेडी जो थी लगातार कास्ट फैक्टर पर अटैक करती रही। अब देखिए, बिहार में अति पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों की जो संख्या है, ओबीसी की संख्या ज्यादा है।
जैसे ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ आरजेडी आई, आरजेडी ने कुशवाहा को अपने तरफ लुभाने की कोशिश की, भूमिहारों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन जो बीजेपी का कोर वोटर भूमिहार, वैश्य, राजपूत, आप देखिए सबसे ज्यादा राजपूतों को बीजेपी ने टिकट दे दिया। उसका परिणाम भी आया कि सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी में राजपूत जीत कर आए हैं और महागठबंधन से एक भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि अपर कास्ट का जो वोट है, देखिए अपर कास्ट का वोट भले बिहार में 10 से 12% आप उसको इंगित कर दे, लेकिन ये 12% कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव डालता है। एक बौद्धिक वर्ग है और जिस तरह से टारगेट किया गया, जिस तरह से एकदम जातिगत आधार पर, और जो प्रवक्ता थे आरजेडी के नए नए प्रवक्ता जेएनयू से लाए गए थे, और जिस तरह से गाली गलौज और संसदीय भाषाओं का इस्तेमाल नेशनल चैनल, डिजिटल चैनल, तमाम चैनलों पर हुआ, तो इससे एक बड़ा वर्ग नाराज हुआ। दूसरी तरफ काम प्रशांत किशोर को भले एक सीट नहीं आई हो, लेकिन काम तो प्रशांत किशोर ने किया, लोगों को जगा दिया, लोगों को बताया कि आपके वोट का वैल्यू क्यों है, कैसे है। पलायन का मुद्दा हो, बिहार से बेरोजगारी हटाने की बात हो, हर के जुबान पर प्रशांत किशोर का जो चुनावी घोषणा पत्र था वो था। सब लोग बात कर रहे थे, गुजरात से बिहार की तुलना कर रहे थे, तो बिहार में 70% तक अगर वोटिंग हुआ तो इसमें प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के 10,000 के महिला योजना के साथ साथ बड़ा फैक्टर रहे। लेकिन भीड़ को तेजस्वी और उनकी टीम वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाई। अब देखिए, जिस समय बिहार में वोटर पुनरीक्षण कार्य चल रहा था, राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में इन लोगों ने यात्रा निकाल दी, कोर्ट गए, कोर्ट से कुछ कोई बड़ी इनको राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा भाई संसदीय ये अलग संस्था है, उसने कुछ हिदायतें दी कि भाई आप आधार कार्ड को भी एक आधार मानिए। जनता ने जानना चाहा कि आपने जो यात्रा निकाला इसका क्या फलाफल हुआ। फलाफल यही हुआ कि कांग्रेस को लगने लगा कि हमारी ताकत तो मजबूत है, कई इलाके में हम मजबूत हैं। अब अंतिम समय में नामांकन के 1-2 दिन पहले तक किसी को पता नहीं था कि कांग्रेस लड़ेगी, आरजेडी लड़ेगी, वीआईपी लड़ेगा, सीपीआई लड़ेगा, सीपीएम लड़ेगा, पान ताती तत्वा लड़ेगा। कई सारे सहयोगी इनका साथ छोड़ के चले गए, जेएमएम भाग गया, उसके बाद इनके साथ पशुपति पारस जैसे, ठीक है, उनका जी क्या पद की लड़ाई, सीट की लड़ाई जो कलह लास्ट तक बनी रही महागठबंधन में, सीट का बंटवारा अंत तक चलता रहा। कई बड़े चेहरे ये भी कह रहे थे कि हम ये पद लेंगे, वो पद लेंगे, ये सब बातें चल रही थी। क्या उसका नतीजा भुगतना पड़ा इनको? और साथ ही ये भी था कि पूरा माहौल बदल गया, क्योंकि ये सब तो अपने में ही एक तरह से कलह में घुस गए थे। इसका प्रभाव क्या पड़ा इस बार के चुनाव में? देखिए, कलह की बात नहीं थी। अल्लावरू अगर कांग्रेस के हों या संजय यादव आरजेडी के, इन दोनों को बिहार के जमीनी सच्चाई का पता नहीं था। कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी थी, राजेश राम का गुट अलग था और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह का गुट था। देखिए, राजेश राम भी हारे और उनके गुट के तमाम लोग हार गए। उनका पॉलिटिकल जो अंत होता है, एक तरह से इसको माना जाए। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, आरजेडी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ये ताकत जहां लगनी थी, वोटरों तक जाना था, वहां तक पहुंचे नहीं। जिनका टिकट कटा वो पार्टी से विद्रोह कर बैठे, यानी जिनको टिकट मिला वो अंतिम समय तक उनकी पूरी ताकत सिंबल लेने में ही लग गई। चुनाव प्रचार का टाइम कम मिला, लोगों के बीच दुविधा की स्थिति हो गई कि भाई ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है। कई जगह पर उम्मीदवार बैठाए गए। अंतिम तक मुकेश साहनी को बस इसी बात की खुशफहमी थी कि वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, और आरजेडी का अपना आधारगत वोट है। आरजेडी के प्रत्याशी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कड़ी फाइट देकर चुनाव हारे हैं, और लगभग सीटों पर, अधिकांश सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी ही दूसरे नंबर पर हैं। तो ऐसे में एक बड़ा मौका था तेजस्वी यादव के लिए। अब इन हार की कारणों की तेजस्वी समीक्षा करेंगे, पर नीतीश कुमार के जीत का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, और वो कारण था एनडीए के बीच की एकजुटता, अपनी योजनाओं को अपने वोटरों तक ले जाना, लोगों को यह विश्वास दिलाना कि भाई हम घोषणा नहीं करते, हम 400 से 1100 रुपया जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बढ़ा देते हैं, हम अस्थायी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी है उन लोगों का मानदेय बढ़ाते हैं, हम बिहार में बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली करते हैं, हम हर घर में एक नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन एक महिला के अकाउंट में 2 लाख रुपए देकर उसको हम स्वावलंबी बना सकते हैं। तो नीतीश कुमार और मोदी की जो योजनाएं थी वो हिट हो गई, और तेजस्वी कहीं ना कहीं अपने रणनीतिकारों के जाल में खुद फंस गए। तो तेजस्वी अपने रणनीतिकारों के जाल में फंस गए, और साथ ही एनडीए की जीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही
एनडीए के तमाम गुटों की एकजुटता और साथ ही उनके जो योजनाएं थी उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, और साथ ही नीतीश कुमार का अभी भी महिला वोटरों के बीच का प्रभाव, ये सारी जो समीकरण बनाकर जो है आज एनडीए को 202 सीटों तक पहुंचाई है। बाकी ये समीकरण की बातें हैं और चर्चाएं और लंबी चलेगी, और जो भी चर्चाएं होंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक्स।